तो चलिए आज जो आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है समांतर श्रेणी। कल किसी कारणवश से जो नेटवर्क है उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, तो आपकी जो क्लास है वो अधूरी रह गई थी। अधूरी क्या, वैसे स्टार्ट ही नहीं हुई थी, तो लेकिन आज हम स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी। तो कल आपको बताया था मैंने, जो समांतर श्रेणी है वो क्या होता है। समांतर श्रेणी होता है एक पदों का अनुक्रम। अगर समांतर श्रेणी की हम परिभाषा की बात करें तो उसे किससे बोलते हैं? पदों का अनुक्रम। अब देखिए पदों के अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब क्या होता है? यहाँ पे पदों का अनुक्रम ये होता है कि पदों का एक ऐसा क्रम जिसमें जो सारवंत्र वो क्या रहे, हमेशा समान रहे। पदों का एक ऐसा क्रम जिसमें सारवंत्र क्या रहे, समान रहे, उसे ही पदों का अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, अगर पदों का अनुक्रम है तब उसे क्या बोलेंगे? हम समांतर श्रेणी बोलेंगे। अब देखिए इसके जो बेसिक टर्म्स होते हैं, पद होते हैं, उनसे आपको मैं परिचित करवाता हूं। जैसे सबसे पहले जो बेसिक से बेसिक क्वेश्चन है वो क्या होता है कि कोई श्रेणी है वो समांतर है या फिर नहीं। ठीक है, जिसमें जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म होती है उसकी एपी। ठीक है, तो कोई समांतर श्रेणी है या नहीं, इसका कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने आपको कल भी एग्जाम्पल बताया था, मैं आज फिर से कोई एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे ये 6, 7, फिर 9, फिर 12, फिर 15, और एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं आपका 10, 14, फिर 18, फिर 22। आपको इसमें से और इसमें से ये बताना है आपको कि समांतर श्रेणी है या नहीं। ये वाली समांतर श्रेणी है या फिर नहीं, और ये वाली भी बतानी है समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। तो समांतर श्रेणी के लिए जो पदों का अनुक्रम है वो क्या होना चाहिए? मतलब पदों का अनुक्रम होना चाहिए। अनुक्रम का मतलब उनके बीच का, जो पदों के बीच का जो अंतर है वो क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। ठीक है, तो अंतर निकालते हैं। अंतर के लिए हमेशा क्या करना होता है? घटाओ। और जब भी अंतर करो तो अंतर हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा के किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका अंतर है वो कितना है? 1 का है। यहाँ पे अंतर कितने का है? 9 और 7, 9 में से 7 को घटाओगे 2। यहाँ पे जो अंतर है वो आपका 3 का, और यहाँ पे जो अंतर है आपका 3 का। तो यहाँ पे आप इस श्रेणी में देख सकते हो कि सारा अंतर है वो सभी पदों के बीच में समान नहीं है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे कितना है? 3 है। तो सभी पदों के बीच में जो सारा अंतर है वो समान नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। जैसे 14 में से 10 को घटाया तो 4, 18 में से 14 को घटाया 4, और 22 में से 18 को घटाया 4। तो सभी में समांतर सारवंतर है वो क्या है? समान है। तो सारवंतर जब भी समान होगा तब वो क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, तो ऐसे आपको समांतर श्रेणी का पता करना है। अब आपको आपके जो बेसिक टर्म्स है जो इनमें यूज आएंगे, जो पद, उनको बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आएगा इसमें प्रथम पद, और प्रथम पद को हम लिखेंगे A1 से भी लिख सकते हो और A से भी लिख सकते हो। तो प्रथम पद कौन सा हो जाएगा? A1 या फिर A। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा टर्म्स यूज में लेंगे हम, कौन सा होगा? सारवंतर। सारवंतर को लेंगे हम D से, और D कौन सा होगा? देखो D का मीनिंग होता है बाद वाले पद में से पहले वाले पद का अंतर। तो जैसे बाद वाला पद यहाँ पे कौन सा है? दूसरा पद है, और यहाँ पे पहला पद है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ एक बार, A2 माइनस A1। लेकिन जरूरी नहीं है कि यही D है। ठीक है, क्योंकि अगर समांतर श्रेणी होगी तो उनके बीच का जो सारवंतर है वो हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। तो जैसे D ये भी हो सकता है, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाऊं मैं, तीसरा पद, और फिर इसमें से दूसरे पद को घटा दूं, फिर चौथे पद में से तीसरे पद को घटाऊं, वही क्या होगी? D होगी। ठीक है, तो D आप बाद वाले पद में से पहले वाला पद है उसको क्या कर सकते हो? घटा सकते हो। वो आपके लिए क्या होगा? D का मान होगा। ठीक है, और अगर समांतर श्रेणी है तो D का जो मान है वो आप कैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, चौथे पद में से तीसरे पद को घटा दो, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दो, हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, प्रथम पद आपको पता है, श्रेणी का प्रथम पद, जैसे ये समांतर श्रेणी है तो इसका प्रथम पद ये, तो यही आपके लिए क्या होगा? प्रथम पद का मान होगा। इसके बाद पदों की संख्या, पदों की संख्या को हम डिनोट करेंगे n से।
किसी श्रेणी में कितने पद है, ठीक है, उसको अगर आपको ज्ञात करना है तो उसका मतलब आपको किसका मान ज्ञात करना होगा, n का। जैसे इस वाली समांतर श्रेणी में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने पद है, तो कितने पद है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो पदों की संख्या है मतलब जो n का मान है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा जैसे किसी पद का मान ज्ञात करना हो, कोई पद यानी कि a, और वो पद हमारे को पता होना चाहिए जैसे कौन सा है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो पद का मान कौन सा है, n है। तो इस चीज का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, इस टर्म्स का जो मतलब है वो बता देता हूं मैं क्या। इस टर्म्स का मतलब है कि किसी पद का मान और यहाँ पे उस पद की संख्या। जैसे मैं यहां से आपको पूछ लूं इस श्रेणी में कि A4 का मतलब क्या है, चौथे पद का मान बताना है इस श्रेणी में। तो चौथे पद का मान कितना है, देखो 1 2 3 4 ये है। तो चौथे पद का मान इस श्रेणी में कितना है, 22 है, ठीक है। ऐसे ही मैं तीसरे पद का मान पूछ लूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A3 कितना हो जाएगा, देखो 18। ऐसे याद करना आपको, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होगी इससे आगे, ये तो हो गया आपका बेसिक टर्म। अब इसमें अगर सपोज करो आपको श्रेणी का पहला पद दे दिया जाए, जैसे मैं श्रेणी का पहला पद दे रहा हूं 7, ठीक है, ये तो हो गया पहला पद, इसको आप A1 या फिर A से लिख सकते हो। और D का मान दे दूंगा आपको जैसे 4। तो आपको उस समांतर श्रेणी के, इससे जो समांतर श्रेणी बनेगी उसके आपको प्रथम 4 पद या फिर 5 पद याद करने हैं। अगर ऐसा बोल दिया जाए तब आपको देखिए क्या करना है, तब आपको दूसरा पद निकालने के लिए, ठीक है, दूसरा पद कैसे निकालेंगे, जैसे आपका जो D का मान है ना उसी से निकलेगा। D का मान क्या होता है, देखिए A2 माइनस A1। आपको A1 का मान दिया गया, D का मान दिया गया है, A2 का मान निकालना है। तो ये माइनस का है तो इसको इधर ले आओ D, और ये माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये हो जाएगा A2 का मान। तो A2 कितना हो जाएगा, D प्लस A1। तो जब भी आपको पहला पद दिया गया और दूसरा पद निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पहले पद में D जोड़ दो, तो पहला पद आपका 7 है, दूसरा पद कितना होगा, पहले पद में D को जोड़ दो। इसी प्रकार अगर आपको तीसरा पद निकालना हो तो D का एक और मान आपको पता है, A3 माइनस A2, ये भी तो D का ही मान है। अब ये माइनस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, यहाँ पे आ जाएगा आपका A3। यहां से एक निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष देखो क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि जब भी आपको बाद वाला पद ज्ञात करना है, ठीक है, तो आप क्या करो, पहले पद उससे पहले वाले पद में D को ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे देखिए A2 में D को ऐड करेंगे तब क्या होगा, A2 11 है और D को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। अब इससे आगे वाला पद जब आपको ज्ञात करना है ना तो क्या करना होगा, इस पद में D को जोड़ दो, 14 में सॉरी 4 है D, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15। फिर इससे आगे वाला पद ज्ञात करना है तो इसमें D को जोड़ दो 15 में, तो कितना हो जाएगा, 19। फिर इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। और इस प्रकार ये श्रेणी बन जाएगी, ठीक है। ये श्रेणी आगे जितने पद आपसे पूछे उतना आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। इससे आगे देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सूत्र होगा जो किसी, यहाँ पे मैं लिख देता हूं किसी एपी का मतलब समांतर श्रेणी का nवां व्यापक पद, nवां व्यापक पद का मतलब क्या है आपका, an। ये जब आपको ज्ञात करना हो तो इसका फॉर्मूला देख लो क्या है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d, ये फॉर्मूला होता है आपका। इस वाली प्रश्नावली में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है अब की बार, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी एपी का अगर nवां व्यापक पद निकालना है कि कोई पद है और उस पद का मान निकालना है आपको कितना है, तो ये वाला फॉर्मूला है यूज करना है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, जैसे आपको कोई पद दिया गया है, जैसे मैं सपोज करो ये दिया गया आपको 8 और ये आपको दिया गया है जैसे 12, और ये वाला जो पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है, ये A2 पद, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा। जब भी किसी समांतर श्रेणी में आपको बीच वाला पद ज्ञात करना होगा, ठीक है, बीच वाले पद के लिए आपको क्या करना होता है, आसपास के जो पद हैं उनको ऐड करो। जैसे इसको A2 को कैसे ज्ञात करेंगे, 8 प्लस 12 जोड़ किया इनको और 2 से क्या कर देंगे भाग, तो A2 है जो कितना आ जाएगा 20/2 यानी कि 10, ठीक है।
तो बीच वाला पद जब भी आपको ज्ञात करना है तो आपको क्या करना होगा, जो आसपास वाले जो पद है उनको आपको जोड़ना होगा और 2 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो जो बीच वाला पद है वो क्या है, आ जाएगा। अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो मेरे को बता दो। चलिए बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ऑडियो या फिर वीडियो में कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ मेरे को। चलिए बताओ मेरे को जल्दी से कमेंट करके, ऑडियो या फिर वीडियो में कोई प्रॉब्लम है क्या। ओके, अब इससे आगे देखिए। रेखा, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या जुड़ने में? अगर कोई दिक्कत आ रही है तो अभी बता दो मेरे को, मैं बता दूंगा आपको कैसे हैंडल करना है। और अगर सही चल रहा है तो बताओ मेरे को जल्दी से, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाने स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ बताओ, आपका माइक अनम्यूट है। आवाज नहीं आ रही अभी मेरी, आपकी जो आवाज है वो मेरे तक नहीं पहुंच रही है। तो आप कमेंट कर सकते हो या तो। चलो अब देखिए आगे। कमेंट कर दो जल्दी से, फिर मैं देख लेता हूँ, फिर आगे मैं करवाना स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। तो ये आपका समांतर श्रेणी का बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर आप ये इंट्रोडक्शन सही से कर लेते हो तो आपको आगे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं आज के सवाल। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इस वाले चैप्टर में से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 3 नंबर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और हो सकता है 4 नंबर का आ जाए, क्योंकि इसमें से एक छोटा 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। तो 4 नंबर के जो क्वेश्चन है वो पॉसिबल है। ओके, तो चलिए आज के जो सवाल है उनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपकी करते हैं आज 5.1 का पहला सवाल करते हैं। मैं कुछ चुनिंदा सवाल ही आपको करवाऊंगा, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है, आपको समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद व सारवंतर याद करना है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी दी गई है पहले आपको, जैसे एपी आपको दी गई है 6, 9, 12, 15 और इस प्रकार, ठीक है। इस श्रेणी में आपको प्रथम पद व सारवंतर याद करना है। तो प्रथम पद आपका पता है इसमें कितना है, प्रथम पद यानी ए। श्रेणी का प्रथम पद कितना है, 6। फिर यहाँ पे सारवंतर, अब आपको ज्ञात करना है सारवंतर। सारवंतर यानी डी। डी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, आप कैसे भी ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, समांतर श्रेणी पहले से दी गई है। तो आप बाद वाला पद ये रहा और पहले वाला पद ये रहा, जैसे A2 - A1 करो तो D देखिए कितनी आ जाएगी, 9 में से 6 को घटाएंगे, ये माइनस यहाँ पे फॉर्मूले में है, ठीक है। तो D का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 3। बस इतना ही करना है आपको। तो प्रथम पद 6 हो गया आपका, और जो D का मान है वो कितना हो गया, 3। अब आपको इसमें से मैं क्वेश्चन करवाता हूँ एक, तीसरा क्वेश्चन करवाता हूं। ये देखिए, या फिर यही देखो, पहले एपी दी गई है एक और, -7, -9, फिर आपको दिया गया है -11 और फिर -13। अब इसमें से आपको प्रथम पद यानी कि A1 कितना है, -7, ठीक है। फिर डी का मान, तो डी का मान देखिए कितना है, बाद वाले पद में से पहला पद घटाना है, तो बाद वाला पद कितना है, -9। फिर फॉर्मूले का माइनस आएगा यहाँ पे माइनस, और फिर आगे वाला पद अगर माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में लिखो और इसको सोल्व करो। तो -9, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट जब भी हटता है ना तब वहां पे किसका साइन लगता है, मल्टीप्लाई का, गुणा का। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, ये
प्लस, ठीक है। तो जो डी का मान आपका कितना हो जाएगा, 9 में से 7 को घटाना पड़ेगा 2, और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। ये हो गया आपका डी का मान, ठीक है। इस प्रकार करना है। अब देखिए इसमें से एक डिफरेंट एग्जांपल, जैसे मैं डिफरेंट एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे। ये आपका 3/2, 1/2, फिर माइनस के 1/2, और फिर माइनस के 3/2, ये एपी दी गई है हमारे को। वही चीज करनी है आपको। प्रथम पद a1 कितना है, 3/2, फिर डी निकालना है आपको। तो डी निकालने के लिए बाद वाले पद में से पहला पद घटा दो, बाद वाला ये हो गया पद 1/2, फिर माइनस लगाओ, और फिर 3/2 घटा दो इसमें से। तो देखिए 2 और 2 का लघुत्तम 2, फिर 2 पे 2 का भाग 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस 2 पे 2 का भाग 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा आपका डी का मान। 1 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस के 2/2, और 2 में 2 का भाग करेंगे तब कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे कितना माइनस का 1। तो डी का मान क्या आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है इस प्रकार आपका, ठीक है। डी का मान प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। तो इस प्रकार करना आपको पहला क्वेश्चन। तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन नहीं करवा रहा, क्योंकि आपको पता है अगर आपका कोई डाउट होता है तो मैं आपका वहां से क्लियर करवा दूंगा आपको। या तो जब भी रिकॉर्डिंग, जब ये यूट्यूब पे जाएगी तो वहां पे नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा जो ऐप पे, या फिर आप अभी बता सकते हो मेरे को। इसके अलावा जब आप सवाल को निकालोगे तो इतने कठिन है नहीं, तो आपको पता चल जाएगा वहां से। वरना आप कमेंट करके बता देना कि ये वाला क्वेश्चन है वो नहीं आता है आपको, मैं वो करवा दूंगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में आपको देखिए क्या बताना है। किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए व डी दिया गया आपको। प्रथम पद आपको मिलेगा और डी यानी कि सार्वंतर मिलेगा आपको, और आपको समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद बताने हैं। प्रथम 4 पद बताने हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, ए का मान है वो दे रखा है हमारे को -1, फिर जो डी का मान है वो आपको दे रखा है 1/2। तो इस श्रेणी के प्रथम 4 पद बताने हैं आपको। तो एपी के मैंने आपको बताया था, पहला पद अगर दिया गया है तो दूसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, फिर दूसरे पद से तीसरा पद है वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए दूसरा पद देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हमारे को करना होगा a1 + d, यानी पहले वाले पद में d को जोड़ दो। तो पहला पद कितना है -1, इसमें d को ऐड करना है, यानी कितना 1/2, ठीक है। तो a2 है वो कितना हो जाएगा देखिए, इसके बटा में कुछ नहीं है, लगाओ 1 और 2 का जो लघुत्तम है वो 2, 2 पे 1 का भाग 2, और 2 को -1 से गुणा करेंगे -2, प्लस 2 पे 2 का भाग 1, और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। तो जो आपका a2 है वो कितना हो जाएगा -1/2। ये आ गया a2 का मान। इसी प्रकार हमारे को क्या याद करना है, तीसरा पद। तो तीसरा पद क्या होता है, दूसरे पद में d जोड़ दो, ठीक है। तो दूसरा पद कितना है अभी निकाला है -1/2, और इसमें d को जोड़ना है मतलब 1/2। अब देखिए ध्यान से, ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये माइनस का और ये प्लस का है, तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम को यहाँ पे नंबर है और सिर्फ प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो चौथा पद, क्योंकि आपको प्रथम 4 पद निकालने हैं, ठीक है। इस प्रकार निकालने हैं। अभी तीसरे पद में d को जोड़ दो, तो तीसरा पद अभी निकाला है कितना है 0, और 0 में d को जोड़ेंगे। अब आपको पता है कि 0 में कोई भी संख्या ऐड करो उतनी आ जाती है, तो यही आएगा। इस प्रकार इस एपी के प्रथम जो 4 पद है वो देखिए कितने हो जाएंगे। पहला पद हमारे को दिया गया था -1, दूसरा पद हमने निकाल लिया -1/2, तीसरा पद भी हमने निकाल लिया 0, और चौथा पद कितना 1/2। तो ये बन गई एपी, ठीक है। समांतर श्रेणी के प्रथम जो 4 पद है वो इस प्रकार होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को।
ओके, अब मैं इसका कोई एग्जांपल आपको बता देता हूँ। कौन सा एग्जांपल आपको करवाना है मेरे को? जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल होंगे मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। इसका देखिए, अब एग्जांपल नंबर आप छठा एग्जांपल देखिए। ए का मान दे रखा है आपको कितना, माइनस के 1.25, और डी का जो मान अंतर है सारा वो दे रखा है माइनस के 0.25। ठीक है, तो आपको दूसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरा पद आपको पता है कैसे करना है, इस वाले पद में डी को जोड़ दीजिए। माइनस 1.25 में जोड़ना है आपको किसको, माइनस 0.25 को। ठीक है, ऐसे करना है। A2 माइनस 1.25, ये सॉरी माइनस का यहाँ पे माइनस लिखना है। ठीक है, तो प्लस का माइनस से गुणा आपको पता है क्या होता है, माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 0.25। तो जो A2 है वो कितना हो जाएगा, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के। और ये इनको जब आप ऐड करोगे तब कितने हो जाएंगे, माइनस के 1.50 हो जाएंगे। आपको ऐसे मत कर देना कि माइनस का माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएंगे। ये हम जोड़ घटाव कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तब माइनस से माइनस प्लस नहीं होता। ठीक है, जब उनके बीच में गुणा का निशान होता है तब क्या होता है, माइनस से माइनस प्लस होता है। तो ये हमारा आ गया कौन सा, दूसरा पद। इसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं कौन सा पद, तीसरा पद। तीसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरे पद में यानी माइनस 1.50 में आप जोड़ दो डी को, कितना, माइनस के 0.25। तो A3 आपके लिए कितना हो जाएगा, माइनस का 1.50 प्लस का माइनस से गुणा माइनस और 0.25, तो ये हो जाएगा आपके लिए माइनस के 1.75। और इसी प्रकार A4 को ज्ञात करोगे तब वो कितना हो जाएगा, माइनस के 2.0। ठीक है, तो जो आपके लिए AP बनेगी वो क्या बन जाएगी, माइनस के 1.25, फिर माइनस के 1.50, फिर माइनस के 1.75 और फिर माइनस के 2.0। इस प्रकार उस AP के प्रथम 4 पद ज्ञात होंगे। ठीक है, इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट, इससे आगे इससे आगे वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो ऐसे ही। ठीक है, अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर करवा रहा हूं तीसरा। चलो दूसरे का एक पार्ट और करवा देता हूं मैं। जैसे A का मान दिया हुआ है 20 और जो D का मान है वो दिया हुआ है 3/4। ठीक है, वो भी माइनस का है। तो देखिए कैसे होगा, तो दूसरे पद का मान आपको पता है, पहले पद में D को जोड़ दो प्लस और फिर माइनस के 3/4 है। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे बटा में कुछ नहीं है लगा हुआ, एक और 4 का जो लघुत्तम है वो 4, 4 पे 1 का भाग, 4 और 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80। फिर प्लस का माइनस से गुणा, माइनस और 4 पे 4 का भाग 1 और 1 को 3 से गुणा करेंगे 3। तो जो दूसरा पद है वो कितना आ जाएगा, 70/4। फिर इसी प्रकार हम तीसरा पद निकाल सकते हैं। तीसरा पद के लिए क्या करना होगा, इसमें हमको 70/4 में जोड़ना होगा डी को। तो इसी प्रकार वो करेंगे, 4 और 4 का जो लघुत्तम है वो 4, फिर इस पे डिवाइड करेंगे तो 70, फिर प्लस का माइनस से गुणा माइनस, फिर 4 पे 4 का भाग 1 और 1 को 3 से गुणा करेंगे 3। तो कितना आ जाएगा, A3 आ जाएगा आपका 74/2। ठीक है, इस प्रकार। इसी प्रकार A4 है उसको ज्ञात करेंगे। A4 क्या होगा, इसमें ऐड कर दो 74/4 में माइनस के 3/4, क्योंकि आपकी बार मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, क्योंकि जोड़ घटाने पे आता क्या है, ये प्लस का माइनस से गुणा माइनस से आता है। तो 2, चौथा पद है वो कितना आ जाएगा, 74 - 3 यानी 71/4। तो इस प्रकार जो आपकी AP है उसके जो पद होंगे कितना आ जाएगा, 20, फिर आपका आ जाएगा 70/4, फिर आपका आ जाएगा 74/4 और फिर आ जाएगा आपका 71/4। इस प्रकार आपको ज्ञात करना होता है। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा।
तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका। तीसरे क्वेश्चन में आपको बताना है कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं। इस चीज की आपको जांच करनी है कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं। अब समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए मैंने आपको बताया था, पहले इंट्रो में बता चुका हूं, वैसे ही करना है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी की जांच के लिए आपको देखिए क्या करना होता है। जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं पहला, श्रेणी हमारे को नहीं पता वो समांतर श्रेणी है या नहीं, जांच करके बतानी। तो 2, फिर दे रखा है 5/2, फिर आपको दे रखा है 3, और फिर दे रखा है 7/2, ठीक है। और इसको आपको जांच करके बताना है कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं, ठीक है। तो आपको इंट्रो में मैंने बताया वैसे ही करना है। आपको निकालना होता है समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अंतर, सारव अंतर। अगर वो सारव अंतर सभी पदों के बीच में समान है तो वो समांतर श्रेणी होगी, वरना वो समांतर श्रेणी नहीं होगी, ठीक है। तो इनके बीच में निकालते हैं पहले अंतर, डी 5/2। मैंने आपको बताया था डी कैसे निकालते हैं, बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा दो, 2। यहाँ पे कुछ नहीं है, बटे में तो लगा हुए, तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 और 1 का लघुत्तम 2, 2 पे 2 का भाग 1 और 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, माइनस 2 पे 1 का भाग 2 और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। तो जो डी का मान है वो कितना है, 5 में से 4 को घटाएंगे 1 और बटे में कितना, 2। अभी हमारे को और चेक करना है, इनके बीच में भी चेक करो ऐसे ही, डी का मान 3 में से कितना घटाना है, 5/2, ठीक है। कुछ नहीं है तो लगाओ बटे में 1, तो 1 और 2 का लघुत्तम 1 और 2 पे 1 का भाग 2 और 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, माइनस 2 पे 2 का भाग 1 और 1 को 5 से गुणा करोगे 5। तो डी का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 1/2। इस प्रकार इनके बीच में भी निकाल लो, 7/2 में से घटाएंगे 3, और इसके बटा में कुछ नहीं है तो लगाओ 1, तो कितना आ जाएगा, 2 और 1 का भाग 2, 2 पे 2 का भाग 1 और 1 को 7 से गुणा करेंगे 7, माइनस 2 पे 1 का भाग 2 और 2 को 3 से गुणा करेंगे 6। तो जो डी का मान है 7 में से 6 को घटाओगे 1 और बटे में 2। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो यहाँ पे डी का मान 1/2, यहाँ पे भी डी का मान 1/2, और यहाँ पे भी मान जो डी का है वो कितना है, 1/2। तो जो सारव अंतर है वो सभी में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अगर सारव अंतर है वो सभी में समान है, सभी पदों के बीच में। हमने ऑब्जर्व कर लिया, इतने पद दिए गए थे, यहां से हमने ऑब्जर्व कर लिया कि जो डी का मान है वो क्या आ रहा है, 1/2। तो इसलिए ये क्या है, एपी है, या फिर हिंदी में मैं लिख दूं समांतर श्रेणी है, ठीक है। इसलिए ये समांतर श्रेणी है। इस प्रकार आपको चेक करना है कि इनके बीच में जो सारव अंतर है वो समान आ रहा है या फिर नहीं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं तीसरा। तीसरे में है a, फिर a², फिर a³ और फिर a4, इस प्रकार। तो d का मान देखिए कैसे निकालेंगे, इस वाले पद में से ये घटा दो, a² में से a को घटा दो। अब देखिए यहां पे, अब ध्यान रखना हमेशा जब भी पदों का घटाव होता है तो उनका जो व्यंजक है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। जैसे जब भी बीजगणित का जब हम घटाव या फिर जोड़ करते हैं तब क्या होता है, x वाला जो पद होता है वो x के पद में जुड़ता है, ठीक है, y वाला y के पद में जुड़ता है, ठीक है। अचर पद का जो जोड़ या फिर घटाव होता है वो अचर पद के साथ ही होता है। इसी प्रकार इसमें a² के साथ ही जुड़ेगी, ठीक है, ना कि इस a के साथ। तो इनका जोड़ घटाव देखो कैसे करेंगे, इनमें देखो कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब a² के अंदर a कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे a कितना है, 1 है। तो a क्या आ गया, कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2 थे a, तो 1 अगर बाहर चला गया तो कितना बचा है, 1 बच गया, यहाँ पे लगा गया माइनस, यहाँ पे a 1 ही था और 1 ही बाहर चला गया, 1 ही था, ठीक है, और 1 ही बाहर चला गया, तो कुछ नहीं बचा। और जब भी कुछ नहीं बचेगा तो कितना बचेगा, 1। तो जब d का मान कितना आ गया, a और ब्रैकेट a-1। अब इनके बीच में निकालते हैं, a3 में से a2, सॉरी a³ में से a² को। अब मैंने आपको ऊपर वाले में जैसे बताया इसी प्रकार इस वाले में करना है।
क्यूब में से ही क्यूब घटती है और जुड़ती है, स्क्वायर में से स्क्वायर घटती है और जुड़ती है, ठीक है, इस प्रकार करते हैं। तो इस वाले को कैसे करेंगे, यहाँ पे a3 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 बाहर निकाल लेते हैं, a की स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ पे 3 थे, 2 बाहर चले गए तो कितना बचा 1, यहाँ पे फिर माइनस, यहाँ पे a स्क्वायर था यानी कि 2 थे a, दोनों के दोनों बाहर चले गए तो क्या बचा 1, a की स्क्वायर बाहर चली गई और a की स्क्वायर ही थी यहाँ पे, तो कुछ नहीं बचा, और जब भी कुछ नहीं बचता है तब क्या बचता है 1। तो देखिए d का मान यहाँ पे कितना आ रहा है a माइनस 1 और यहाँ पे a की स्क्वायर, तो d का मान सेम नहीं आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। ऐसे करना है आपको, ठीक है। अब देखिए इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए कर रहा हूं मैं। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बताइए मेरे को जल्दी। ओके, चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो इस वाले क्वेश्चन में से मतलब इस वाले पद में से इसको घटा दो, रूट 6 को देखिए लिख कैसे सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा में 3, क्योंकि 2 3 कितने हो गए 6, और 6 के ऊपर रूट आई, फिर माइनस के अंदर कितना रूट 3। अब देखिए कॉमन क्या है इनमें, इनका भी ऐसे ही होगा घटाओ, तो रूट 3 यहाँ पे भी है और रूट 3 यहाँ पे भी है, ठीक है, तो मैं रूट 3 को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से 3 बाहर चला गया तो कितना बचा रूट 2, माइनस यहाँ रूट 3 ही था और रूट 3 बाहर आ गया इधर, तो कुछ नहीं बचा, और जब भी कुछ नहीं बचेगा तब कितना बचेगा 1। इसी प्रकार आगे करते हैं इनके बीच में, तो रूट 9 में से घटाते हैं रूट 6, इनको मैं वैसे ही तोड़ लेता, तो इसको तोड़ने में कैसा रूट 3 गुणा में 3, और यहाँ पे इसको तोड़ने में कैसे 3 गुणा में 2, तो कॉमन क्या है देखो, यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे भी रूट 3 है, कोई सा भी एक कॉमन ले लो, तो रूट 3 मैंने ले लिया कॉमन, यहाँ से 3 के ऊपर रूट है वो कॉमन चला गया, तो यहाँ पे क्या रह गया रूट 3 तो रह गया, माइनस यहाँ पे रूट 3 बाहर चला गया, तो कितना बची आपकी बात 2 रूट के अंदर, तो ये आ गया डी का मान। अब देखिए डी समान है क्या, यहाँ पे तो रूट 3 ब्रैकेट रूट 2 माइनस 1 है, और यहाँ पे रूट 3 माइनस 2 है, तो ये भी एपी नहीं है। और आपको पता है क्यों नहीं है, क्योंकि इनके बीच में जो सारा अंतर है वो क्या नहीं है, समान नहीं है, इसलिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ये वाला देखिए, रूट 2 रूट 8 फिर रूट 18 और रूट 32, तो डी को निकालते हैं, इस वाले पद में से ये घटा दो, ठीक है, तो रूट 8 माइनस रूट 2, ठीक है। इसको आप 2 तरीकों से कर सकते हो, या तो आप जो पीछे वाला मैंने अभी लिखवाया है वैसे ही कर सकते हो, वरना आप क्या कर सकते हो, रूट 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रूट 8, ठीक है। इसको लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, लिखने का तरीका बता देता हूं मैं, इसको ऐसे कैसे लिखा गया है, जो बाहर वाला अंक होता है उसका स्क्वायर करो, 2 की स्क्वायर कितनी हो गई 4, और 4 को अंदर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 8, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 2 रूट 2। अगर इसको पीछे वाले क्वेश्चन की तरह करना चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो, ब्रेक करना है आपको 4 गुणा 2 में, ठीक है। अब की बार मैं आपको इसको नए तरीके से करवा रहा हूं, तो ये देखो रूट 2, तो इसमें से देखिए क्या कॉमन है, रूट 2 यहाँ पे भी है, रूट 2 यहाँ पे भी है, तो रूट 2 को ले लेते हैं कॉमन, रूट 2 यहाँ से बाहर चला गया तो बचा क्या 2, माइनस यहाँ रूट 2 ही था वही बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो डी का मान कितना आ जाएगा, देखिए 2 में से 1 को घटाएंगे 1, और 1 को रूट 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा रूट 2। अब निकालते हैं डी इनके बीच में, तो रूट 18 माइनस रूट 8, तो इनको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 रूट 2, वही तरीका, 3 की स्क्वायर 9 और 9 को 2 से गुणा किया 18,
तो इसको ऐसे लिख दिया। और रूट 8 को आपको पता है कितना लिख सकते हैं, 2 रूट 2। तो डी कॉमन क्या है, रूट 2 है। यहाँ रूट 2 बाहर चला गया तो कितना बचेगा, 3 माइनस यहाँ से रूट 2 बाहर चला गया तो कितना बचा, 2। तो कितना आ जाएगा, 3 में से 2 को घटाएंगे 1 और 1 को रूट 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, रूट 2। इसी प्रकार से इनके बीच में डी निकाल लो, रूट 32 माइनस रूट 18। इनको भी वैसे ही लिखो, रूट 32 को लिख सकते हैं हम 4 रूट 2, 4 की स्क्वायर 16 और 16 दुए 32, और रूट 18 को लिख सकते हैं 3 रूट 2। तो डी का जो मान है वो रूट 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे आएगा 4 माइनस 3, और फिर डी का मान कितना आ जाएगा, रूट 2। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जर्व करने पे रूट 2 और फिर यहाँ पे कितना, रूट 2। तो डी का जो मान है वो सभी पदों के बीच में समान आ रहा है, तो ये क्या है, एपी है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें से जो क्वेश्चन है वो आपके लिए 8वां क्वेश्चन देखिए। एक 8वां क्वेश्चन है 3 प्लस 2 रूट 3, सॉरी रूट 2 है। फिर आगे वाला क्वेश्चन है हमारा 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, और फिर कितना है देखिए 3 प्लस 3 रूट 2, ये बतानी है। तो डी का मान निकालेंगे, इसमें से इसको घटाते हैं तो देखिए कितना आएगा, 3 प्लस रूट 2 में से घटाते हैं 3 को, तो ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, रूट 2। फिर इससे इसके बीच में निकालते हैं डी, इसमें से ये घटाएंगे 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस इसको घटाएंगे 3 प्लस रूट 2, कितना आ जाएगा देखिए 3 प्लस 2 रूट 2, तो भाई ये प्लस का है, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तब ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का रूट 2 है तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तब ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। तो प्लस का 3 माइनस का 3, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया तो कितना बचेगा, 1 रूट 2, ये भी कितना आ गया आपका, रूट 2। अब इसमें से इसको घटाते हैं, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, तो देखिए 3 प्लस 3 रूट 2, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये इस प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस का 2 रूट 2। अब देखिए प्लस 3 माइनस 3, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गए, कितना बचा, 1। अब देखिए ऑब्जर्व कीजिए, डी का मान रूट 2, डी का मान रूट 2 और डी का मान रूट 2, तो ये क्या है, एपी है। इस प्रकार करना है, ठीक है। आपको अगर और क्वेश्चन है वो आप करके देख लेना, अगर उनमें कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है। आपकी जब वीडियो यूट्यूब पे जाएगी तो आप उसमें आप कमेंट करके मेरे को बता देना, इस वाले क्वेश्चन में आपको डाउट है तो मैं आपको वहीं से करवा दूंगा। अब देखिए आप नेक्स्ट जो आपकी प्रश्नावली है 5.2, क्योंकि 5.1 में आपके 3 क्वेश्चन थे, उनमें 3 में कुछ पार्ट बने हुए थे, मैंने आपको उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा दिए। अब 5.2 देखिए, 5.2 में आपको पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है एपी, और दे रखा है 2, 7, 12, और क्या दे रखा है देखिए का 10वां पद। अब यहां से जो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है वो आएगा, ऐसा कुछ मिलेगा आपको, वहां पे फॉर्मूला है वो यूज होना, आपको पता है, अन्वव्यापक पद ज्ञात करने वाला, ठीक है। अब इस रेडी में आपको ये बताना है, सॉरी इस रेडी में आपको ये बताना है कि 10वां पद है, श्रेणी का 10वां पद
का मान कितना है ये बताना है आपको, ठीक है। तो जो चीज है पहले आपको लिखनी होगी कि क्या क्या चीजें आपको दी गई है, ठीक है। तो देखिए पहले पद का मान यानी कि प्रथम पद, वो देखिए कितना दिया गया है। प्रथम पद का मान है हमारा 2। फिर सारा अंतर निकालेंगे यानी कि डी। अब डी कैसे निकालते हैं, बाद वाले पद में से पहला पद घटाते हैं, 7 में से घटाएंगे 2 को, तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। इसके बाद कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां पद, यानी कि पद का पदों की संख्या उस श्रेणी में कितनी है। और पदों की संख्या को मैंने आपसे बताया था किससे लिखना है, n से, और n का मान कितना है हमारा 10। और हमारे को देखिए क्या याद करना है, कोई पद है और कौन सा पद है, वो 10वां पद है। ये वाला जो पद है वो ज्ञात करना है आपको, ठीक है, 10वां पद। अब आपको पता है an, ठीक है, a 10वां पद यानी कि 10वें पद का जो मान है, तो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, मैं आपको बता देता हूं एक बार। an का जो मान है हमारा कितना है 10 है, फॉर्मूला लगेगा ये a प्लस n माइनस 1 गुणा में डी। अब इसमें इसकी जगह जो मान है वो रख दो आप, a 10, n की जगह हमारे पास कितना है मान 10 है, तो 10 लिखो। फिर देखिए a प्रथम पद हमारा कितना है 2, प्लस n का मान हमारे पास है 10 माइनस 1, और d का जो मान है वो कितना है 5, इस प्रकार रखना है। तो a 10 कितना हो जाएगा, देखिए 2 प्लस, अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी उसको आप ध्यान से करना। 10 में से आप 1 को घटाओ, कितने आ गए 9 को इस पद से गुणा करना है पहले, क्योंकि बोर्ड मास के नियम से पहले क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पे जो आएगा ना 9, उसको करेंगे 5 से गुणा पहले, ऐसे मत कर देना 9 में 2 को जोड़ दो, गलत हो जाएगा वहां पे स्वाद। यहाँ पे 10 में से आएगा 1, घटाएंगे तो 9, और 9 को इधर करना है गुणा, क्योंकि ब्रैकेट जब भी हटेगा तब क्या होगा, वहां पे गुणा लगेगा, ठीक है। तो 9 को 5 से गुणा करेंगे तब कितना आ जाएगा 45। तो a 10 का जो मान है वो कितना आ जाएगा 47, यानी कि इस श्रेणी में जो 10वां पद है वो कितना आ जाएगा 47। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को, बताइए, चलो कोई दिक्कत है तो मेरे को यहां से। ऑडियो या फिर वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है बताओ। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, √3 √2, फिर है हमारा 5√2, और हमारे को ज्ञात करना है श्रेणी का 18वां पद। सेम अभी जो क्वेश्चन किया है वही है, ठीक है। तो पहला पद पहले पद की जगह लिखेंगे √2, फिर सारा अंतर निकालेंगे, तो इस वाले पद में से इसको घटा लेते हैं, 3√2 में से घटाएंगे √2 को, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए आप इसको कॉमन लेके भी कर सकते हो और एक कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। यहाँ पे 3√2 है और यहाँ पे 1√2 है, आपको वैसे ही करवा देता हूं मैं। यहाँ से कॉमन देखिए कितना है, √2 है। √2 जब इधर से बाहर गया तब कितना बचा 3, माइनस यहां से √2 बाहर गया तो कुछ नहीं बचा, और जब भी कुछ नहीं बचेगा तब कितना बचेगा 1। तो यहां से जो आपका d का मान है वो कितना आ जाएगा, √3 में से 1 घटाएंगे 2, और 2 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√2। कॉमन सेंस से कैसे कर सकते थे, 3√2 में से 1√2 घटा दो तो कितने बच गए 2√2। पदों की संख्या कितनी है, देखिए 18वां पद ज्ञात करना है, तो 18 है। इसमें रखिए n की जगह कितना रखना है आपको
18, फिर प्रथम पद कितना है हमारा √2 प्लस n माइनस 1, n की जगह कितना रख दो आप 18 माइनस 1 और d का जो मान है वो कितना है 2√2, इस प्रकार। तो a 18 है वो कितना हो जाएगा √2 प्लस 18 में से 1 को घटाइए कितना आ गया 17, और 17 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17 दूए 34 और √2 का √2। अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे तो है 1√2 और यहाँ पे 34√2, तो 34√2 और 1√2 कितने हो गए 35√2। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार करना है आपको, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मेरे को बता दो, अब आगे करते हैं। कोई दिक्कत है तो बता सकते हो मेरे को आप। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब आपका जो क्वेश्चन है वो तीसरा। अब इसका आप तीसरा क्वेश्चन आप याद कर लेना। अब मैं आपको दूसरे का पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं। पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैंने आपको उसमें से 2 क्वेश्चन करवा दिए। आप ठीक है, अब देखिए आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट। एपी दी गई है 21, 18, 15 और फिर आपका दिया गया है का कौन सा पद -81 है। पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में पहले तो डिफरेंस है उसको समझिए। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछा गया था कि पद का मान बताना था आपको, कि पहले पद का मान, जैसे इसमें मैं आपको पूछ लूं कि पहले पद का मान कितना है 21 है, दूसरे पद का मान 18 है। उसी प्रकार हमें दिया गया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि 18वें पद का मान बताना है। जैसे इसमें मैं पूछ लूं तीसरे पद का मान कितना है 15 है, वैसे ही 18वें पद का मान बताना था। लेकिन यहाँ पे देखिए इस श्रेणी में कौन सा पद 81 है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन एक बना के दिखाता हूं। जैसे मैं ये पूछ लूं कि इस श्रेणी में कौन सा पद 15 है, तो कौन सा है पद 15, पहला, दूसरा, तीसरा। इसी प्रकार हमारे को ये बताना है कि -81 कौन सा पद है इस श्रेणी का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ज्ञात क्या करना है, ठीक है, क्वेश्चन में ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। तो प्रथम पद देखिए कितना है इसमें 21, सारा मंत्र याद करेंगे। 18 में से कितना घटा दो 21 को, और 18 में से 21 को घटाएंगे तो 3, और किसका आएगा माइनस का। अब देखिए पदों की संख्या इसमें क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है कि ये वाला जो पद है वो कौन सा है, ठीक है। और आपको इसमें दिया गया है क्या चीज, कोई पद है लेकिन पता नहीं कौन सा पद है, इसलिए मैं किससे लिख रहा हूं इसको n से। और वो पद है वो कितना दिया गया है 81, यानी कोई पद है लेकिन उस पद का मान पता नहीं वो कौन सा पद है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, इसलिए मैंने इसको किससे ले लिया n से। और वो पद कितना है 81। अब इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि हमारे को n का मान तो पता ही नहीं है कितना है, तो n की जगह n ही रखेंगे, तो यहाँ पे भी n ही है। अब देखिए an बराबर, सॉरी, an की जगह an का मान रखेंगे। an का मान देखिए कितना है -81, तो -81। फिर देखिए a प्लस, तो a का जो मान है वो कितना है 21 प्लस, फिर n-1, और d का मान देखिए कितना है हमारा -3, तो -3 रख दिया। अब देखिए इस चीज को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका मैं इस वाले में बता दूंगा, इससे आगे वाले में मैं आपको नेक्स्ट तरीका बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करते हो, इसमें आप जो बेसिक है वो यूज कर सकते हो। जैसे देखिए कैसे, -81, 21 प्लस -3 को, सॉरी, -3 को n से गुणा करो तो माइनस के कितने आ गए 3n, ठीक है। और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है इसके गुणा में है, क्योंकि ब्रैकेट जब भी हटता है आपको पता है क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। तो आप इसको गुणा करोगे तो -3 को n से गुणा करोगे माइनस के 3n, और -3 को -1 से गुणा करोगे तो कितना आ गया प्लस का 3। अब इसको सोल्व कर लो आप, तो देखिए 21 और 3 कितने हो गए 24, और ये प्लस के 24 इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस के, तो -81 और प्लस के आपके कितने आ जाएंगे 24 आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका कितना है -3
3 है। अब इसको जब घटाएंगे तब देखिए कितना आएगा, 11 में से 4 गए आपके 7, 7 में से 2 गए आपके 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस के 57 आ जाएंगे। ठीक है, माइनस के 57 आ गए, यहाँ पे कितना है माइनस का 3 है, तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा ये आपका प्लस, और ये जो मल्टीप्लाई में गुणा में 3 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाग में, तो जो n का मान है वो आपका कितना आ जाएगा 19, यानी आपका जो n का मान है वो कितना आ जाएगा 19। 19वां पद है वो इस रेडी का कितना है -81 है। ठीक है, आपको ऐसे करना है, सॉरी ये गलती कर दी मैंने, सॉरी देखिए माइनस का 81 है, और ये जो 24 है ना ये प्लस के होंगे, तो इधर वाली साइड आके क्या हो जाएंगे ये माइनस के होंगे, और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस के 3 है, तो ये देखिए कितने होंगे यहाँ पे माइनस माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितने होंगे 5, और फिर यहाँ पे हो जाएगा ये 110। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा ये माइनस के 3 है, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये 105 के क्या आ जाएंगे बटा में आ जाएंगे। ठीक है 3, तो यहाँ से जो n का मान है वो कितना आ जाएगा आपका 35। ठीक है, इस प्रकार करना है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी तो आप उसको इस प्रकार से सही कर सकते हो। ठीक है, n का जो मान है वो कितना है 35 है। चलिए अब करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके लिए मैं आपको सोल्व करने के लिए दूसरा टाइप बता दूंगा, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है। तो देखिए रेडी, देखिए अभी अब देखिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 84, 80, 76, और क्या बोला इसने का कौन सा पद शून्य है, शून्य का मतलब 0 है, तो वही लिखना है। प्रथम पद कितना है 84, सारा अंतर इसमें से ये घटाओ, 80 में से 84 को घटाएंगे तब कितना आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है, अब पदों की संख्या पता नहीं हमारे को कितनी है, क्योंकि ये पूछा है कि कौन सा पद है वो कितना है 0 है। ठीक है, ये तो पूछा है उसने हमसे। अब हमारे को ये चीज है पता, कोई पद है लेकिन उस पद का मान नहीं पता कितना है, लेकिन वो पद पता है हमारे को, यानी पद की संख्या है वो ज्ञात नहीं है, लेकिन हमारे को ये पता है कि वो पद कितना है 0 है, तो रख दो इस सूत्र में an का जो मान है वो कितना है 0, फिर प्रथम पद 84 प्लस n-1 और गुणा में d कितना है माइनस के 4। अब देखिए आपको इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका बताता हूं कैसे करना है। ये प्लस का 84 है, इसको सबसे पहले इधर लेके आओ तो किसका हो जाएगा माइनस का 84, ये यहाँ पे फिर क्या बचेगा गुणा में बचेगा माइनस का 4, तो इसको इधर ले आओ, ये किसका हो जाएगा भाग में हो जाएंगे माइनस के 4। यहाँ पे क्या बचा 84 इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो बचा क्या n-1, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 84 में 4 का भाग देंगे 21, यहाँ पे आपका आ गया n-1, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे ये हो जाएंगे 22, ये हो गया n का मान। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, या तो आप पिछले वाला क्वेश्चन जैसे मैंने सॉल्व किया उस प्रकार कर सकते हो, वरना आप इस प्रकार कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए अब आपको एक बात बताता हूं मैं, जब भी किसी श्रेणी का जो पद होगा, ठीक है, वो पद हमेशा क्या होगा, इस श्रेणी को आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे ये कोई क्या है एक सीढ़ी है। ठीक है, जैसे ये जो बीच में ब्लॉक होते हैं वो होते हैं, जो सीढ़ी नहीं होती आपकी दीवार पे चढ़ने के लिए वो है। ठीक है, तो जो एक सीढ़ी होती है वो क्या होती है, हमेशा एक पूर्णांक होती है। पूर्णांक का मतलब उसका मान ना तो कभी भी दशमलव में आता है, ठीक है, और ना ही कभी माइनस में आता है, उसका मान पूर्णांक होता है 1 2 3 4 5 ऐसे। जैसे मैं आपसे इस श्रेणी में ये जो बीच वाले ब्लॉक है उसको पूछता हूं, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होंगे पूर्णांक होंगे। कभी भी समांतर श्रेणी में पदों का जो मान है वो ना तो माइनस में होगा और ना कभी दशमलव में होगा। अगर ऐसा कभी होता है तो वो उस समांतर श्रेणी का पद नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा कभी भी होता है माइनस में आ गया मान या फिर क्या आ गया दशमलव में आ गया, तो उसका मतलब क्या होगा, उस श्रेणी में वो पद क्या नहीं करता,
एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर मैं बोल दूं उस रेड्डी का वो पद है ही नहीं, अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, इस प्रकार होगा। तो जब भी दशमलव में या फिर क्या है आ जाए, माइनस में आ जाए पद का मान, n का जो मान है, ठीक है, n के मान के लिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये n के ही मान हो गए। अब मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता इसमें जो बीच में ब्लॉक बने हैं वो मान लो जैसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये क्या है, पूर्णांक है। ये कभी हो सकते हैं क्या, ये 10.5 9.5 7.5 या फिर माइनस के 1.2 माइनस का 3, यानी ये माइनस में थोड़ी ना चलेगा पद का जो मान है वो श्रेणी का। ठीक है, इस प्रकार आप जब भी ऐसा होता है कभी श्रेणी में माइनस का मान आता है, तब वहां पे क्या कर सकते हो, माइनस का एक दशमलव में, तो वो उस श्रेणी का पद नहीं है। ठीक है, वो उस श्रेणी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखिए क्वेश्चन देखिए एक, देखिए क्वेश्चन देखिए 5 11 और फिर 17 फिर 23 और पूछा है क्या कोई पद 301 है क्या, इस श्रेणी में कोई पद 301 है क्या। अगर पूर्णांक आता है पद का मान तब तो वो उस श्रेणी में एग्जिस्ट करता है, अगर माइनस में और दशमलव में आएगा तब वो उस श्रेणी का वो पद नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो समांतर श्रेणी का पहला पद 5, सारा अंतर कितना, 11 में से 5 को घटाएंगे कितना आ गया 6। फिर पदों की संख्या नहीं पता हमारे को कितनी है, लेकिन उस श्रेणी का कोई पद है और वो कितना है 301। तो रखो इस फॉर्मूले में an का मान कितना है 301। फिर प्रथम पद 5 n माइनस 1 और जो d का मान है वो कितना है 6। सोल्व करते हैं उसी प्रकार, इसमें से ये घटाते हैं पहले 301 माइनस 5 और ये जो गुणा में 6 वो भाग में ले आते हैं इधर n माइनस 1। तो 301 में से 5 को घटाएंगे तब कितने आ जाएंगे 296 आ जाएंगे। ठीक है, और बटे में कितना है 6 और यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1। तो डिवाइड करेंगे तब देखिए कितना आता है 4 5 6, ये आ जाएगा आपका 9 और फिर यहाँ से आपका आ जाएगा, दोबारा कर लेता हूँ मैं, 4 फिर 5 6 2.0 और यहाँ से आपका आ जाएगा 6 3 18। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 49.3 के समथिंग और ये माइनस का ही इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा प्लस का। तो आप देख सकते हो कितना आ जाएगा ये 50.3, यहाँ से n का जो मान है वो कितना आ गया 50.3। मतलब साफ साफ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसका जो दशमलव का मान है, सॉरी n का जो मान है वो किस में आ रहा है दशमलव में, तो दशमलव में आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये इस श्रेणी का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एपी में 301 कोई पद नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी माइनस में या फिर किस में आ जाता दशमलव में तो वो उस श्रेणी का पद नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए मेरे को जल्दी से। तो ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए टाइम भी हो गया, तो जो आपकी क्लासेज है वो आज की यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारी जो क्लासेज है वो पसंद आती है तो आप उनको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और हमारा जो कोचिंग का चैनल बना है उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट्स की हेल्प करने की सोचिए जो अभी भी इस कोरोना काल में जो जिनकी पढ़ाई रुक गई है। ठीक है, तो आप उन तक हमारी जो वीडियो है उनको पहुंचा सकते हो। ठीक है, चलिए थैंक यू।